हेलो बच्चों। तो एमीन वाला जो चैप्टर है वो 2 वीडियोस अपन ने इसकी पहले हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो अपन देखते हैं, इसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी बच्चे कंटिन्यूटी में मतलब 2 दिन भी अगर कंटिन्यूटी में आप रहे हो तो आपका पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया और आपके 5 नंबर कवर हो गए हैं। ठीक है, और बाकी तो आप देख लो। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। उसमें बीच में वीडियो टर्मिनेट हो गया था, तो अभी देख लो, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचनाएं थी वो एनिलीन की मैंने आपको बता दी थी। अब आप नेक्स्ट देखो, इसमें जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बताई थी तो उसमें ये था कि ये जो बेंजीन थी इसके ऊपर यहाँ NH2 होता है, तो उसको अपन ने क्या बोला था, एनिलीन बोला था। इसको एनिलीन था। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से अपन ने देखा कि ये दोनों पोजीशन ऑर्थो पोजीशन थी, ये दोनों पोजीशन मेटा पोजीशन और ये पेरा पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन पे और पेरा पोजीशन पे इसमें क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी थी। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण ये जो रिएक्शन देती है वो कौन सी देती है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का जो नाम डिसाइड होता है ना, वो जो आगे कौन जुड़ेगा उस पर डिसाइड, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। तो आगे जो जुड़ेगा ना वो कोई जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल, मतलब उसके ऊपर खुद के ऊपर क्या होगा प्लस, और उसको क्या चाहिए होगा माइनस, वो आके जुड़ेगा। तो अपन जो रिएक्शन देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैं आपको बताती हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले होगा क्या, जैसे ये बेंजीन है इसके ऊपर NH2 लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे आपको बोल के भी आ सकता है, मतलब बोल के तो क्या ही आएगा, लिख के आ सकता है कि ब्रोमीन जल ऐसे लिखा हुआ आ सकता है, या Br2 वाटर लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, इससे अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये इतना ज्यादा एक्टिवेट करने वाला ग्रुप होता है कि एक पोजीशन पे ना जुड़ के ये जो Br होता है वो क्या हो जाएगा, तीनों पोजीशन पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ NH2 रहेगा, एक Br, 2 और ये 3 Br। इसका नाम बताओ क्या होगा। देखो, इसको 1 दे देंगे, 2 3 4 5 6, तो 2 पे 4 पे और 6 पे क्या मिलेगा, ब्रोमो। तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, और इसको क्या बोल देंगे, एनिलीन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। फिर देखो, इसी को अपन रिएक्ट करवाते हैं, अपने पास यही क्या है, जैसे इसमें अगर आपको पूछे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, तो इसका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Br प्लस। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, ध्यान रख लेना। तो ये आएगा NH2। इसकी अगर अपन रिएक्शन करवाएं HNO3 और H2SO4 और टेम्परेचर दे रखा हो 288 केल्विन, तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसका जो इलेक्ट्रोफाइल बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, NO2 प्लस। लेकिन ये एक एक्सेप्शन कैसी होगा, या लैब में जो बनता है उसके अकॉर्डिंग इसके रिजल्ट हैं, बनना तो नहीं चाहिए था ऐसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो, लेकिन ये लैब के रिजल्ट के बेसिस पे है। तो आप देख लो, इसके 3 प्रोडक्ट बनेंगे, और 3 प्रोडक्ट बनेंगे वो भी ये हैं, यहाँ NH2 और एक मेटा पे लग जाएगा NO2। ठीक है, और एक और क्या हो जाएगा, NH2 और एक पेरा पे क्या लग जाएगा, NO2। ये इसके 3 प्रोडक्ट अपन को इस रिएक्शन से मिलेंगे। इसमें भी जब आपका इसका परसेंटेज देखोगे कि कौन सा कितना परसेंटेज बनेगा तो और भी ज़्यादा शॉकिंग होगा। ये तो सिर्फ 2 बनेगा, ये बनेगा 47 और ये बनेगा 51%। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसको याद ही रखना है। ठीक है, अब इसमें एक रिएक्शन और आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, इसको अपन बोलेंगे ब्रोमिनेशन, इसको बोलेंगे नाइट्रेशन। तीसरी जो रिएक्शन आएगी उसको बोलेंगे सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये अपने पास एनिलीन दिया हुआ है और ये इसको रिएक्ट करा देते हैं अपन H2SO4 से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये H2SO4 से जैसे रिएक्ट करेगा ना, तो ये क्या होता है, एसिड होता है, सबको पता है। और इसकी अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज, इससे पहले वाला जो वीडियो देखा था उसमें अपन ने देखा था कि ये कैसे किसकी तरह रिएक्ट करता है, बेस की तरह रिएक्ट करता है। तो इसमें इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना होके सबसे पहले इसकी रिएक्शन हो जाती है एसिड बेस रिएक्शन। और एसिड बेस रिएक्शन में इसका एक OH और इसका एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा
और ये जो बनेगा वो प्रोडक्ट आपके पास बन के आएगा ये NH, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से OH निकाल दो और SO3H, ठीक है। इस पे आ जाएगा प्लस आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर अगर अपन इसको गर्म करेंगे 4532473 केल्विन, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये टूट के इसके पेरा पे जुड़ जाएगा। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, NH2 प्लस और यहाँ पे बन जाएगा SO3H माइनस। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि अगर एक ही कोई मॉलिक्यूल हो और उस पे एक एंड पे क्या है प्लस और एक एंड पे क्या आ जाए माइनस, तो इस ऐसे मॉलिक्यूल को अपन बोलेंगे ज्विटर आयन, ठीक है। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है ज्विटर आयन की स्ट्रक्चर बताओ, तो आपके अकॉर्डिंग आप ये बनाया ना, ठीक है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, पहले अपन ने ब्रोमिनेशन करवाया, तो अगर मैं बोलूँ कि ब्रोमिनेशन में मेरे को सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट चाहिए या सिर्फ पेरा प्रोडक्ट चाहिए, तो ऐसा अपन को प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसकी जो प्लस M इफेक्ट ये शो करता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से अपन को ट्राई प्रोडक्ट मिल जाते हैं। और इसमें भी इसी वजह से ये क्या होते हैं, ऑर्थो मेटा पेरा तीनों प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो ये एक क्या हो गई, इस रिएक्शन की ड्रॉबैक या इस रिएक्शन की कमी हो गई। इसको इस कमी को दूर करने के लिए इसकी जो रिएक्शन की जाती है वो ऐसे रिएक्शन करवाई जाती है, इसका जो ड्रॉबैक है वो अपन को जो दूर करने के लिए इसकी रिएक्शन जो करवाई जाती है वो ऐसे करवाई जाती है। देखिए मानो ये क्या है, अपन ने बनाया एनिलीन, ठीक है। पहले इसकी रिएक्शन करवाओ। देखो मैं एक कुछ लिखती हूँ, आप मुझे इस मॉलिक्यूल का नाम बताओ कि तुम इसको क्या कहते हो। ऐसे लिखा हुआ आ सकता है या ऐसे लिखा हुआ आ सकता है, बताओ इसको क्या बोलोगे आप लोग। वीडियो को पॉज करके या पहले इसका मुझे आंसर देना, कि तुम खुद से आंसर देना। इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे एनहाइड्राइड, हिंदी में भी इसको लिखेंगे एनहाइड्राइड, ठीक है। और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है पिरिडीन के साथ। इंग्लिश में लिखा हुआ आ सकता है या हिंदी में पिरिडीन भी लिखा हुआ आ सकता है, हिंदी मीडियम वाले के लिए ये वाली रिएक्शन देख लेना। तो इसमें जो रिएक्शन होगी वो ऐसे होगी कि ये वाला अटैक करेगा यहाँ पे और ये निकल जाएगा बाहर। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास वो ये बनेगा, ठीक है। अब ये बनाने से ड्रॉबैक कैसे इसका खत्म हो गया, ये वाली चीज समझनी है। तो इसमें देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ये लोन पेयर था, वो पूरा लोन पेयर अगर रिएक्शन में इधर आ रहा था, इसी की वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ रही थी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ने की वजह से ही ये क्या हो रहा था, इसमें तीनों जगह पे वो जुड़ रहे थे। लेकिन अब क्या होगा कि एक तो ये इधर दे सकता है, दूसरा क्या कर सकता है, देखो इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन की कम होती है। तो ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस पे प्लस आ जाएगा। तो इस पे प्लस आ जाएगा तो ये इससे रेजोनेंस में भी शामिल हो सकता है। तो इसकी वजह से या तो ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, दो रास्ते हो गए। तो इधर तो कम ही आएगा ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसकी अगर मैं अब रिएक्शन करवा दूं Br2 वाटर से, या मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं HNO3, दो रिएक्शन अलग अलग दे रखी है ये बुक में, देख लेना इसको, H2SO4 से 288 केल्विन। तो देखो इसमें क्या बनेगा, ये सिर्फ ऊपर वाला सेम रहेगा पूरा। बनाना सीखो इसको, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ आप एक रफ कॉपी लेनी है और उसमें लगातार साथ साथ बनाते जाना है, ठीक है। ये है और इसमें ये जुड़ेगा पेरा पोजीशन पे, ठीक है। इसमें भी सेम क्या होगा, ये है ऊपर क्या बना हुआ है, इसको एक बार देख लिया तो बार बार देख देख के मत बनाओ, ऐसे ही बनाने का ट्राई करो। और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया कि अपन को तो सिंगल प्रोडक्ट बनाना था, लेकिन ये तो कुछ एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ आ गया। अब इसको कैसे हटाएंगे, इसको हटाने के लिए आपके पास दिया हुआ आएगा, या तो H+ दिया हुआ आ सकता है या OH- दिया हुआ आ सकता है। इसमें भी सेम दिया हुआ आएगा,
H+ दिया हुआ आएगा या OH- दिया हुआ आएगा, तो ये आएगा तो इसको यहाँ से तोड़ना है, बाकी को एज इट इज रखना है। तो देखो क्या बनेगा, ये था, ऊपर क्या बन गया NH2, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या रह गया Br, और यहाँ पे भी सेम वही प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से टूट गया ये तो NH2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा NO2, और ये अपन को मिलेगा ऑलमोस्ट 100%, और ये भी अपन को क्या मिलेगा 100%। तो ये तो ऑर्थो मेटा पेरा वाली सारी कंडीशन, बाकी दो कंडीशन हट गई, एक अपन को सिंगल प्रोडक्ट मिल गया। तो जो ड्रॉबैक था वो इस एनहाइड्राइड से और पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने से ये हट जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद में आप मुझे बताओ कि इसके बाद में इसकी और कौन कौन सी रिएक्शन है। मेरे करवाने से पहले खुद से ध्यान रखो कि एक बार तो पढ़ा हुआ है ना, यूं तो नहीं है कि एग्जाम तो आने वाला है और आप सिर्फ पहली बार ही पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा वैसे, बाकी कोई बात नहीं, अब भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट कंडीशन में ऐसे देखेंगे, इसमें दूसरी इसकी क्या रिएक्शन हो सकती है। तो पहली रिएक्शन तो कौन सी पढ़ी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन जो होगी बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, इसको आप साथ साथ करोगे तो आपके लिए बहुत इजी गोइंग हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी रिएक्शन मैं बताती हूँ एसाइलेशन। एसाइलेशन या फिर इसको बोलेंगे एसिलीकरण, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे एसिलीकरण, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा कि इसको बनाएंगे कैसे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसाइल क्या होता है। ये तो सबको पता है कि अपन एनिलीन वाली रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन एसाइल क्या होता है। तो एसाइल कौन से ग्रुप को कहते हैं, CH3CO। इस ग्रुप को अपन क्या कहेंगे, एसाइल कहेंगे। और इसकी जो रिएक्शन होगी वो एसाइल क्लोराइड से होगी। तो एसाइल क्लोराइड मतलब और क्या जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ हो सकता है। अब अपन रिएक्शन किसकी पढ़ रहे हैं, एमीन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो एमीन बनाओ, देखो HNH और ये R, कौन सी एमीन बनाई है मैंने, 1 डिग्री एमीन बनाई है। तो सिंपल सी रिएक्शन होगी, यहाँ से Cl हटाओ और यहाँ से क्या हटाओ, हाइड्रोजन, और HCl को बाहर निकालो, -HCl हो गया, और बाकी जो बचा है जोड़ दो। तो देखो लिखते जाओ ऐसे कैसे, यहाँ से लिखो क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये हट गया तो इससे कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, और कौन जुड़ा हुआ है, ये R। तो ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये 1 डिग्री से होगी। अब अपन इसकी 2 डिग्री से करवा के देखते हैं। सेम असाइल ग्रुप बनाओ, ये बन गया असाइल ग्रुप। अब 2 डिग्री बनाओ, 2 डिग्री में क्या होगा, HN, इधर भी R है और इधर भी क्या हो जाएगा R, ठीक है। यहाँ तक हो गया। यहाँ से Cl हटाओ, यहाँ से क्या हटाओ, हाइड्रोजन हटाओ, ये क्या बाहर निकल जाएगा, HCl, ठीक है। प्रोडक्ट सेम बनाते जाओ, यहाँ से लिखो, खुद से बनाओ। अब ये CH3, फिर ये क्या आ जाएगा CO, और फिर क्या आ जाएगा, ये बाकी हट जाएगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, R और R। तो 1 डिग्री ने भी दे दी, 2 डिग्री ने भी दे दी। बारी आई 3 डिग्री की। 3 डिग्री में देखो, बना के देखो आप, देती है कि नहीं देती है, खुद से पता होना चाहिए, रटना नहीं है कि रिएक्शन ये देती है या नहीं देती है। अब देखो R R और इधर भी क्या हो जाएगा R। अब इसमें देखो, यहाँ से Cl के साथ निकलने को एक हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन है नहीं, है ना। तो यहाँ से ये R ग्रुप नहीं निकल सकता, और जो 3 डिग्री होगा वो ये रिएक्शन नहीं देगा। तो असाइलेशन से आप किस किस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, 1 डिग्री 2 डिग्री को तो अलग नहीं कर सकते हो, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री को किससे अलग कर सकते हो, 3 डिग्री से अलग कर सकते हो। तो इसमें कौन कौन सी रिएक्शन देंगी, कौन कौन सी नहीं देंगी, इसमें जो होगा 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन तो देंगी और 3 डिग्री नहीं देंगी। ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी थी, होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं तीसरी रिएक्शन। तो तीसरी रिएक्शन है आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिल एमीन रिएक्शन बोलते हैं इसको अपन, या साइनाइड टेस्ट भी बोल दे, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलेंगे इसको, या 1 डिग्री एमीन टेस्ट भी बोल देते हैं। तो नाम से आप मुझे बताओ कि आपको क्या समझ में आ रहा है, आप इसमें क्या लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि आइसोसाइनाइड टेस्ट, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट से तो इतना समझ में आ रहा होगा कि क्या बन रहा है, उसमें आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज अपन देखेंगे
कि 1 डिग्री एमीन टेस्ट बोल रहे हैं, तो 1 डिग्री एमीन का ओनली इसमें टेस्ट होगा। देखो इसको मैं लिख देती हूँ, क्या नाम बोला है थर्ड का मैंने, आइसोसाइनाइड, हिंदी में भी वही आइसोसाइनाइड होगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कार्बिल एमीन टेस्ट, या 1 डिग्री टेस्ट भी इसको अपन बोल सकते हैं। इसमें होगा क्या, देखो RnH2 लिखना है, ठीक है, फिर क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म की संरचना या स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं CHCl3 को, ठीक है, और फिर अपन इसको काम में लेना है इसमें KOH, ठीक है। अब देखो ये कैसे काम करेगा, इसमें क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, इसके 3 Cl और 1 हाइड्रोजन तीनों निकल जाएंगे, ये भी इसी में काम में आ जाएगा। तो इससे जो अपने बनेगा, ये रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म होती है, लेकिन मैकेनिज्म पढ़ने जितना टाइम नहीं है, मैं सिर्फ याद करने के हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, ये सब हटा देना है, यहाँ से इसका हटा देना है। देखो इसके 3 ये सारे हट गए, इसके 2 हाइड्रोजन हट गए, इसको ये करना है RN ट्रिपल बॉन्ड C। देखो CN आता तो साइनाइड हो जाता, और NC आ रहा है तो ये क्या हो गया, आइसोसाइनाइड। तो इसमें मैं लिख रही हूँ आइसोसाइनाइड, तो ये क्या हो जाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है। और बाकी सारी चीजें ये बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या बाहर निकलेगा, KCl बाहर निकल जाएगा, और क्या निकल जाएगा, शायद H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज एक इसमें पूछ सकते हैं कि ये रिएक्शन कौन देता है, तो ये रिएक्शन देता है 1 डिग्री एमीन ओनली रिएक्शन देगा, जिसमें 2 हाइड्रोजन होंगे, वही ये रिएक्शन देता है, ठीक है। फिर दूसरी चीज आपको ध्यान में ये रखनी है, दूसरी चीज ध्यान ये रखनी है कि इसमें आपको और क्या करना है कि ये वाला, ये इसका एक अलग सा ये गंध देगा, या अलग सा इसकी स्मेल आएगी, जिससे समझ में आ जाएगा कि ये 1 डिग्री है या नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि इसका इंटरमीडिएट 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। देखो मैकेनिज्म नहीं करवा रही हूँ, लेकिन 1 नंबर में जो क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जो इसका इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बीन बनेगा, ठीक है। और कार्बीन भी कौन सी वाली होगी, ये CCl2, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिल एमीन टेस्ट आपको आ गया होगा। चौथी रिएक्शन जो अपन देखते हैं वो होगी हिंसबर्ग रिएजेंट से, हिंसबर्ग अभिकर्मक, ठीक है। तो हिंसबर्ग में पहले आपको पता होना चाहिए कि हिंसबर्ग को कैसे लिखते हैं। तो हिंसबर्ग को लिखने का जो तरीका है वो ये है, ये S डबल बॉन्ड O, ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl, ठीक है। ये हिंसबर्ग रिएजेंट हो जाता है। इसको अपन रिएक्ट करवाएंगे, माना पहले 1 डिग्री से करवा के देखते हैं, ये R और ये हो जाएगा H। तो इसका यहाँ से Cl निकलेगा और इसका यहाँ से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन। तो देखो क्या बनेगा, एज इट इज इसको बनाते जाओ। यहाँ से पहले बेंजीन बनाओ, ये बेंजीन आ रहा होगा, फिर यहाँ से क्या लिखो, ये एज इट इज इसके जुड़ा हुआ है, ये लिख दो। इसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है, इससे ये बाहर निकल गया HCl, ठीक है। इससे लगाओ आगे क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, और फिर ये हो जाएगा R। इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हाइड्रोजन होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो ये मोस्ट एसिडिक होता है। और ये मोस्ट एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि इसके पास में क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या खींचने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। इसको एसिडिक करके आना है, ये आपकी NCERT की ही लाइन है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अपन हिंसबर्ग वाला ही देखेंगे, लेकिन हिंसबर्ग वाले से ये देखेंगे कि 1 डिग्री से हो चुका है, फिर ये 2 डिग्री से देगा कि नहीं, 3 डिग्री से देगा कि नहीं, ये अपन सब बना बना के देख लेंगे, क्योंकि अपन को समझ में आ रहा है इसको निकलने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। और एसिडिक हाइड्रोजन का अगर क्वेश्चन आ जाए तो एसिडिक हाइड्रोजन ओनली आपको किस में मिलेगा, जो 2 डिग्री एमीन है वो भी रिएक्शन देगी, लेकिन उसमें क्या नहीं प्रेजेंट होगा, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। देखो फिर से बनाओ 2 डिग्री के लिए, ये हो गया हिंसबर्ग, ये बन गया, ठीक है।
2 डिग्री बनाओ। 2 डिग्री बनाना, अब तक तो सबको आ जाना चाहिए था। ये R आ गया, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। फिर क्या होगा, यहाँ से बेंजीन बनाओ। बेंजीन किससे जुड़ी हुई है, SO2 से, ये SO2 बन गया। इसके बाद में Cl बाहर निकल गया, हाइड्रोजन बाहर निकल गया। इसके आगे कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन, R और R। दिख रहा है कहीं एसिडिक हाइड्रोजन, नहीं होगा, तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट होगा। सिर्फ एसिडिक हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट होता है, 1 डिग्री में। अब देखो 3 डिग्री का बना के देखो, ये देखो वापस बना हिंसबर्ग। इसको बार बार बनाओ, याद रह जाएगा आपको, भूलोगे भी नहीं। इसमें बनाओ N R R और R। अब क्या हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं, तो ये 3 डिग्री रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो कौन कौन सी जो रिएक्शंस थी उसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री दे रहा है, 3 डिग्री नहीं दे रहा है, हिंसबर्ग में भी नहीं दे रहा है, और इससे पहले कौन सा था वो आप सोच के मुझे बताओ। और ऐसा भी बताओ जो सिर्फ 1 डिग्री दे रहा है, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन भी अभी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आप इसमें देख के बताओ कि और क्या बच गया, किसी बच्चे को याद होगा या खुद से सोचो क्या बचा है इसमें। इसमें एक रिएक्शन और है, लेकिन वही रिएक्शन जो होगी वो काम में आ जाएगी। अभी अपन वो करेंगे, बनाना है अपन को बेंजीन डायजोनियम पढ़ना है। ठीक है, तो वो एमीन की ही रिएक्शन होती है, लेकिन वो है बनेगा क्या, उससे बेंजीन डायजोनियम साल्ट बनेगा या बेंजीन डायजोनियम लवण बनेगा। तो वो कैसे बनेगा वो अपन देखते हैं। तो हेडिंग ही अब डालनी पड़ेगी बेंजीन डायजोनियम साल्ट। वैसे वो एमीन की भी रिएक्शन है, ध्यान रखना उसको, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वो एक ही बार में मैं कंप्लीट कर देती हूँ। देखो, तो नेक्स्ट अपना बनेगा बेंजीन डायजोनियम साल्ट। देखो ये क्या होता है, ये बेंजीन होगी, डाई मतलब 2, क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, या इसको ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, इस पे आता है प्लस और इसके ऊपर X लिख देती हूँ मैं। X क्या हो जाता है, माइनस। यहाँ पे Cl हो सकता है, Br हो सकता है, SO3 हो सकता है, SO3H हो सकता है, BF4 हो सकता है। ये साल्ट में कुछ भी आ सकता है X की जगह। ठीक है, तो इसको या फिर ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, ये N2 प्लस और Cl या X माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्रुप होता है ना, ये वाला ग्रुप, इसको अपन क्या कहते हैं, एजो। क्या कहेंगे, एजो कहेंगे। ठीक है, और नेगेटिव आ रहा है तो ये EM इसके लग जाएगा, ये वाला इसका नाम दिया हुआ है, ये आप देख लेना। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे, पहले मैं इसको बनाने की कोशिश करती हूँ एलिफेटिक से। ठीक है, एलिफेटिक से मैंने इसको बनाया, एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन ले ली, ये 1 डिग्री एमीन से ही बनेगा। रिएक्शन 2 डिग्री 3 डिग्री से भी हो सकती है इसकी, लेकिन उससे बेंजीन डायजोनियम साल्ट या एडजोनियम साल्ट नहीं बनेगा, कुछ और बन सकता है। ठीक है, तो ये वाला देखो, इसकी अगर मैं रिएक्शन कराऊं HNO2 से, देखो ये जो HNO2 होता है ना, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो डायरेक्ट HNO2 लिखा हुआ बहुत कम जगह पे मिलेगा, इसको रिएक्शन में ही बनाया जाता है या उसी टाइम जस्ट बनाया जाता है, इन सिटू बोलते हैं इसको, कि उसी टाइम बनाया जाता है। तो क्या दिया हुआ रहेगा आपको, NaNO2 प्लस HCl दिया हुआ रहेगा। इसकी इन दोनों से ये रिएक्शन में ही आपको क्या दे देगा, HNO2 दे देगा। ठीक है, और इसको अपन रिएक्ट करवाएंगे 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, या तो डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा या 273 से 278 केल्विन दिया हुआ भी आ सकता है। ठीक है, इससे बनेगा क्या, वही बनेगा RN2 प्लस और X माइनस। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि ये वाला बहुत ही अनस्टेबल होता है और ये टूट जाएगा, क्योंकि ये एलिफेटिक होता है ना, वो स्टेबल नहीं होता है। इसको स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे एरोमेटिक रिंग चाहिए, और ये एरोमेटिक रिंग इसमें है नहीं, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। और यहाँ से इसको जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा, और जो N2 है वो गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं कि एरोमेटिक से इसकी बना के देखते हैं। एरोमेटिक से बनेगा तो ये ऐसे बनेगा, ये मैंने ले ली, क्या इसको क्या बोलेंगे, अभी तक सबको नाम पता होना चाहिए इसका, एनिलीन होगा इसका नाम। फिर मैं ले लेती हूँ HNO2, HNO2 लिखूँ तो समझ जाना, Na2 और HCl होगा इसमें,
वही टेम्परेचर लिया है मैंने 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या ये भी हो सकता है, इसको बार बार नहीं लिखूंगी मैं कन्वर्ट करके। ये जो बनेगा वो ये बनेगा N2 प्लस और X माइनस, या यहाँ पे मैंने Cl लिया है, ये Cl, तो यहाँ पे Cl माइनस लगा दिया। ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। और ये क्या होता है, स्टेबल होता है, ये 5 डिग्री तक स्टेबल होता है, इसलिए 5 डिग्री मैंने ले रखा है। ठीक है, अब अपन को देखते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम साल्ट कैसा होता है, रिएक्शन कैसी देगा, ऑर्थो, मेटा, पेरा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे देगा। इसको समझने के लिए आपको पहले आने चाहिए बेंजीन डाइजोनियम साल्ट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप हेडिंग डालें बेंजीन डाइजोनियम साल्ट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और वो कैसे बनेंगी वो अपन पहले समझेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये है बेंजीन। ठीक है, इसके ऊपर लगा रखा है N, ये है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें प्लस होता है, अपन ने अभी देखा है N2 प्लस Cl माइनस, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इस पे क्या आ जाएगा माइनस, और इस पे क्या आ जाएगा प्लस, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो क्या होगा सिचुएशन, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड एज इट इज है, ये वाला बॉन्ड एज इट इज है, यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया, तो डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, इस पे प्लस आ गया, और ये सॉरी इसका प्लस तो हट जाएगा ना क्योंकि ये इसके पास चला गया, और इसके ऊपर क्या आ गया माइनस, और ये प्लस कहाँ आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। अब क्या होगा, ये नेक्स्ट उठ के जाएगा यहाँ पे, तो क्या सिचुएशन बनेगी नेक्स्ट, देखो ये यहाँ गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ का डबल बॉन्ड हट गया, इसलिए प्लस कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और ये एज इट इज बन जाएगा N डबल बॉन्ड N। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, यहाँ पे कमी होगी तो ये उठ के इधर आ जाएगा, तो नेक्स्ट सिचुएशन कैसी होगी, ये एज इट इज रहेगा N डबल बॉन्ड N वाला, प्लस माइनस देखते रहना, बार बार नहीं बनेंगे, और यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कमी होगी तो इस पे प्लस आ गया, तो अब ये उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये उठ के इधर आ जाएगा तो इसका जो माइनस है वो उठ के वापस यहाँ आ जाएगा, तो ये जो अपन को बनेगा वो एज इट इज क्या बन सकता है, ये और यहाँ पे क्या बनेगा, सॉरी। ठीक है, अब इसका ये वाला आ सकता है या तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या पूछ सकते हैं कि इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बताओ। तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बताने के लिए ये आपको सबको पता है, इसमें डेस डेस होता है, ये भी आपको सबको पता होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूं, प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, क्योंकि बार बार घूम कौन रहा है, प्लस घूम रहा है ना, देखो प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और इससे पहले जो एनिलीन वाली स्ट्रक्चर बताई थी उसमें इस गोले के अंदर क्या आएगा माइनस। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डेस डेस, क्योंकि ये कहीं बना है कहीं टूट गया, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा डेस डेस, क्योंकि ये भी कहीं बना है और कहीं क्या हो गया टूट गया। तो इसका 1 नंबर में ऐसे पूछ लेते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ, ये इसकी क्या होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। अब देखो जो इसकी बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है उसकी जो रिएक्शंस होती हैं, अगर ये जल्दी हो गया तो आप वीडियो को पॉज करके और बना लेना। ठीक है, और इसको ये नहीं है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो अपन को आ रही है तो भी रफ कॉपी में बार बार बनाने की कोशिश करो ताकि आपका बेटर हो सके। ठीक है, क्योंकि वहां से बनेंगी नहीं, देखने से नहीं आएंगी, आप बार बार बनाओगे तब आएगी। तो मैंने लिखा है ये, बताओ इसको क्या कहेंगे अब, N2 प्लस Cl माइनस, क्या ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। इसकी मैं रिएक्शन करवाती हूँ, ये मैंने एक शॉर्ट भी डाल रखी है पहले, Cu या HCl से रिएक्शन करवाऊँ, या फिर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँ Cu या HBr से, या इसको मैं ले लूँ Cu के साथ HCl। ठीक है, या HCN तो ये गलत हो जाएगा, KCN आएगा, HCN क्यों नहीं लिया है यहाँ पे ये मुझे आप बताना, नहीं पता हो तो मुझे पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में याद दिला देना, मैं बता दूंगी। तो इसमें क्या हो जाए, यहाँ पे Cl बनेगा,
इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये सारा हट के यहाँ पे Br बनेगा और इसमें क्या होगा, सारा हट जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, Cn जुड़ेगा, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलेंगे, इस जो रिएक्शन हो रही है इसमें Cu, ओनली Cu काम में ले रहे हैं तो इसको अपन बोलेंगे गाटर मान, ठीक है। गाटर मान और सेंडमायर में किसी को कंफ्यूजन होता है तो देखो ऐसे याद रख लेना, Ga ऐसे लिखा जा रहा है और Cu भी ये, तो लगभग सेम से ही है, तो Cu के साथ कुछ नहीं आएगा, वो क्या होगी, गाटर मान होगी, ठीक है। इसी में अगर मैं ऐसे बना दूं कि Cu के साथ ये Cu लिया, इसके साथ Cl2 ले लिया और HCl ले लिया और CuBr2 ले लिया और इसके साथ HBr ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे जोड़ दिया बेंजीन के ऊपर Cl और यहाँ पे जोड़ दिया बेंजीन के ऊपर Br। देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ Cu अकेला लिया है और यहाँ Cu के साथ Cl2 CuBr2 लिया है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, सेंडमायर रिएक्शन, ठीक है। अब देखो Cl और Br तो बन गया, दूसरा अपन इससे क्या बना सकते हैं, अगर मैं इसके साथ सिर्फ Ki ले लूं तो ये क्या जुड़ जाएगा, आयोडीन जुड़ जाएगा। तो इसको मैं, ये जो रिएक्शन होती है उसका नाम क्या होता है, फिंकेल्स्टाइन, ठीक है। दूसरा इसमें क्या लेती हूं, अगर मैं ले लूं इसमें HbF4 और HbF4 ले लूँ तो ये बन सकता है इसमें, यहाँ पे इसका जुड़ेगा N2 प्लस और BF4 माइनस बन जाएगा, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ये भी सेम ही है, ये भी, इसको भी अपन क्या बोल रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बोल रहे हैं और इसको भी अपन क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बोलेंगे। इसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या नाम होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर दूं तो क्या होगा, ये यहाँ पे सिर्फ F रह जाएगा, ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, इसका फिंकेल्स्टाइन होता है और इसका नाम होता है स्वार्ट्ज अभिक्रिया, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि यही वाला है और मैं इसको रिएक्शन करवा दूं HNO2 से, तो इसमें क्या होगा, जहाँ पे F जुड़ा है वहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, NO2, ठीक है। तो NO2 भी बना सकते हैं इससे अपन वापस, इससे FBrCl भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसमें अगर मैं इसको H2O से रिएक्शन करवाऊं तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा OH। तो इससे अपन वापस, इसी से अपन ने क्या बना लिया, फिनोल भी बना लिया। एक रिएक्शन और आती है, उसमें मैं इसकी रिएक्शन करवा देती हूँ H3PO2 हाइपोफास्फोरस एसिड से, या फिर एक तो ये आ सकता है या फिर आ सकता है दूसरा क्या आ सकता है, एसिटिक एसिड CH3COOH। तो फिर क्या होगा, ये सारा ही हट जाएगा और अपने पास सिंपली अपन को क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। तो मैंने एक ही साथ बना दिया इसकी सारी रिएक्शन, आप खुद भी देखते रहना। देखो N2 प्लस की अगर इनसे रिएक्शन करवाएंगे तो ये गाटरमान होगी, इनसे करवाएंगे तो ये सेंडमायर होगी, ये फिंकेल्स्टाइन होगी, ये स्वार्ट्ज रिएक्शन होगी। इससे अपन NO2 भी बना सकते हैं, मतलब नाइट्रोबेंजीन भी बना सकते हैं, इससे अपन फिनोल भी बना सकते हैं और इससे अपन सिंपल बेंजीन भी बना सकते हैं। ये एक साथ सारा कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना ऐसे नहीं बने तो, और फिर इसको बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसकी एक और आएगी कि कपलिंग रिएक्शन जो भी बनेगी उसको अपन देखते हैं, ठीक है। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा, अभी देखो कपलिंग रिएक्शन बहुत से सिंपल है और ये एग्जाम में एज इट इज पूछी गई है। ये जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है ये बहुत ही छोटा सा है, लेकिन इसकी रिएक्शंस बहुत बार एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। और आज की वीडियो कंप्लीट होते ही 5 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब जो RBSC बोर्ड वाले हैं, जो 56 नंबर का पेपर है, वैसे CBSE बोर्ड वालों के लिए भी सेम ही चीज़ है, बस पेपर में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़े अलग हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन का क्या होगा, कपलिंग रिएक्शन में अपन देखेंगे एक तो इसकी रिएक्शन होती है फिनोल से और एक रिएक्शन होती है एनिलीन से, और उनकी कैसे डाई बनती है, मतलब वो कैसे कलर देंगे, वो चीज़ अपन को इसमें याद रखनी है। तो पहले इसमें बनाओ बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, ये बना दिया N2 प्लस और Cl माइनस, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में इसकी रिएक्शन करवा दो फिनोल से,
ये होगा, यहाँ पे क्या आ गया OH, और यहाँ पे क्या लगा हुआ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो ये वाला हाइड्रोजन काम में आएगा, इसलिए मैंने इसको शो कर दिया। यहाँ से Cl हटाओ और यहाँ से क्या हटाओ, हाइड्रोजन, और इसको एज इट इज बना दो। देखो जोड़ दो, इनको जोड़ने को ही क्या बोलेंगे, कपल करना बोलेंगे। यहाँ पे क्या आ गया, N2 आ गया बीच में, या N डबल बॉन्ड N आ गया, ऐसे बना दो इसको। और फिर इससे आगे कौन जुड़ जाएगा, ये फिनोल जुड़ जाएगा, ठीक है। और इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, ऑरेंज। इसको याद करने की क्या ट्रिक है, OH काम में लिया है ना, तो इसका जो कलर आएगा वो कैसा आएगा, ऑरेंज, ये याद रख लेना, ठीक है। फिर इसका कलर भी बहुत बार पूछा जाता है कि फिनोल से रिएक्शन करवाने के बाद में कौन से कलर की डाई या कौन से कलर का रंजक अपन को प्राप्त होगा, तो उससे अपन को कैसा मिलेगा, ऑरेंज डाई मिलेगी, ठीक है। अब मैं इसकी रिएक्शन करवाती हूँ एनिलीन से। तो एनिलीन से रिएक्शन भी वही सेम है। देखो यहाँ से Cl हटा दिया, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया, तो ये क्या मिलेगा अपन को, ये OH हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे क्या बन गया, ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, NH2 हो गया। सेम यही है, बस OH की जगह क्या आ गया, NH2। और इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, येलो कलर की डाई अपन को मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी आप देखो कि एनिलीन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको आप कंप्लीट कर लेना, एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेना, और ज़्यादा आपके पास कुछ अवेलेबल ना हो तो आपका हाफ ईयरली का पेपर पड़ा होगा उसको कंप्लीट कर लेना, आपसे ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब हो जाएंगे जो भी पूरे क्वेश्चंस है, अगर किसी ने सारी 3 वीडियो देख ली होगी तो। कल क्या करेंगे, जो भी 10 ईयर्स में 2013 से लेके 2022 तक जो भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं एनिलीन वाले चैप्टर के, वो मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। उससे पहले आप ये तीनों वीडियो देख लेना, ठीक है। तो जिस भी बच्चों की कंटिन्यूटी बनी हुई होगी उनके तो क्या हो गए 5 नंबर पक्के, और जिससे नहीं हुआ तो वो तो अब तक भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, कुछ नहीं कर पा सकते अपन उनका।